हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं डांस एंड डांसर से रिलेटेड टॉपिक। देखो, ये टॉपिक जो है आपके किसी भी वनडे एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एंड आप सभी को पता है अभी हमारा एसएससी जीडी का एग्जाम आने वाला है, यूपी पुलिस की वैकेंसी भी आ गई है एंड एग्जाम भी बहुत जल्द होने वाला है। तो ये टॉपिक जो है इन दोनों एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एंड इस टॉपिक को मैंने और इम्पोर्टेंट इसलिए बना दिया ताकि देखो यहाँ पर जो है मैंने डांसर्स के डांस को तो मेंशन किया ही है, साथ साथ में उनको कौन से अवार्ड्स किस ईयर में दिए गए हैं ये इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है मैंने यहाँ पर आपके लिए रखा है। क्योंकि देखो आजकल जो है ना एग्जाम्स में डायरेक्ट डांसर्स का नाम और डांस कम पूछ रहे हैं, अवार्ड पूछ ले रहे हैं कि बिरजू महाराज को जो है पद्म विभूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया था। इस तरह के प्रश्न आपने देखे होंगे प्रीवियस ईयर में। तो स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को। सबसे पहले देखो यहाँ पर बिरजू महाराज से रिलेटेड ही प्रश्न है। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो इनका संबंध जो है कथक से है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बात करें पंडित बिरजू महाराज की तो देखो इनका नाम बृजमोहन मिश्रा है, लेकिन ये किस नाम से लोकप्रिय है? पंडित बिरजू महाराज से। इनके जो दोनों चाचा हैं शंभू महाराज और लच्छू महाराज, इन दोनों का भी संबंध कथक से ही है। एंड अच्छन महाराज जो कि पंडित बिरजू महाराज के पिताजी हैं एंड इनके गुरु भी माने जाते हैं, इनका संबंध भी कथक से ही है। बिरजू महाराज को जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है 1986 में। एंड लखनऊ का जो कालका बिंदादीन घराना है उनसे इनका संबंध है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, सितारा देवी का संबंध किस नृत्य शैली से है? सितारा देवी भी बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, इनका संबंध भी कथक से ही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो देखो पद्मश्री से सितारा देवी को सम्मानित किया गया है 1970 में। कालिदास सम्मान जो है इनको मिल चुका है 1994 में। एंड संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिल चुका है 1969 में। नेक्स्ट पर्सनैलिटी है हमारे गुरु बिपिन सिन्हा, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। इनका संबंध किस नृत्य शैली से है? तो गुरु बिपिन सिन्हा का संबंध जो है ऑप्शन बी मणिपुरी से है, याद रखिएगा। मणिपुरी नृत्य से इनका संबंध है। साथ साथ में इनके अलावा जो है आपको याद रखने हैं मणिपुरी के जो डांसर हैं सविता मेहता, निर्मला मेहता, यमलेम्बम, गांभनी देवी एंड दर्शना झावेरी, ये सभी का संबंध जो है मणिपुरी से है। दर्शना झावेरी का नाम जरूर याद रखिएगा। आगे है यहाँ पर देखो जो हमारे 8 इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स है ना, वो यहाँ पर मैंने एक साथ लिख दिए हैं। तो देखो भरतनाट्यम जो है कहाँ से संबंधित है? तमिलनाडु से। ये प्रश्न भी आता है कि भरतनाट्यम जो है किस राज्य का क्लासिकल डांस फॉर्म है, इस तरह से पूछ लिया जाता है। कथक डांस का संबंध कहाँ से है? उत्तर प्रदेश यानी नदर्न इंडिया से है। कथकली, देखो कथक अलग है, कथकली अलग है। तो कथक का है उत्तर प्रदेश से, कथकली का है केरल से। एंड केरल का एक और डांस है मोहिनीअट्टम, याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। कुचिपुड़ी बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है कि किस राज्य से संबंध है कुचिपुड़ी का? आंध्र प्रदेश। सतारिया का संबंध है असम से। मणिपुरी एंड ओडिसी, ये दोनों आप नाम से ही समझ जाओगे। मणिपुरी मणिपुर से है एंड ओडिसी जो है ओडिशा से है। आगे यहाँ पर है तीजन बाई किस प्रदर्शन कला से जुड़ी हुई हैं? तो तीजन बाई जो कला है इनका प्रदर्शन कला वो है पंडावनी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट होती हैं तीजन बाई, याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बात करें तो देखो पंडावनी जो है ये ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग आर्ट है, किस राज्य का? छत्तीसगढ़ का। एंड तीजन बाई को पद्मश्री दिया जा चुका है 1987 में। पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया था 2003 में। एंड पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया था 2019 में। प्रश्न आपसे किस तरह से बनता है? तीजन बाई को पद्म विभूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो आपको बताना है 2019। ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। नौटंकी अगर मैं बात करूं डांस की तो यह उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। लावणी है महाराष्ट्र से रिलेटेड। एंड जात्रा जो एक फेस्टिवल है, कला है, ये कहाँ का है? ओडिशा का है, याद रखिएगा। आगे है रुक्मिणी देवी अरुंडेल का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो इनका संबंध जो है वो है भरतनाट्यम से, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बात करें रुक्मिणी देवी अरुंडेल की तो इनको देखो पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है कब? 1956 में। एंड भरतनाट्यम जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया तमिलनाडु राज्य का डांस है। आगे उदय शंकर का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो इनका संबंध जो है फ्यूजन से है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एंड आगे हम बात करें तो देखो उनको जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है 1971 में। तो जो भी डांसर्स हमारे हैं जिनको इंपॉर्टेंट अवार्ड्स दिए गए हैं, खास करके जो हमारे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जैसे कि भारत रत्न है, उसके बाद जो हमारा पद्म विभूषण है दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पर है पद्म भूषण और चौथा सबसे
सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? पद्म भूषण है ना, सॉरी पद्मश्री। सबसे ऊपर हमारा जो है भारत रत्न है, दूसरे नंबर पर है पद्म विभूषण, तीसरे पर है पद्म भूषण, चौथे पे है पद्मश्री। नेक्स्ट है केलुचरण मोहपात्रा का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो इनका संबंध जो है ओडिसी से है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एंड इनका जन्म हुआ था उड़ीसा के पुरी में। संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड इनको दिया जा चुका है 1966 में। पद्मश्री दिया जा चुका है 1974 में, पद्म भूषण 1988 में एंड पद्म विभूषण 2000 में दिया गया है। तो देखो इनको सारे तीनों जो है इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मिल गए हैं, सिर्फ भारत रत्न को छोड़ के, है ना। तो ये डांस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो इनका संबंध जो है ऑप्शन बी कुचिपुड़ी से है। बात करें, इनका जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी में। पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया था 1998 में। एंड यहाँ पर देखो अन्य डांसर जो है कुचिपुड़ी से संबंधित वो लिखे गए हैं। राजा राधा रेड्डी, वैजयंती काशी, उमा रामा राव, यामिनी कृष्ण मूर्ति, ये याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यामिनी कृष्ण मूर्ति किससे संबंध है? कुचिपुड़ी से। इंद्रानी रहमानी, सभी जो है कुचिपुड़ी से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट है श्रीमंता शंकरदेव का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो इनका संबंध जो है सत्रिया से है, याद रखिएगा। सत्रिया कहाँ का क्लासिकल डांस फॉर्म है? असम का, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एंड यहाँ पर देखो अन्य जो सत्रिया से रिलेटेड डांसर्स है हमारे, रामकृष्णा तालुकदार, कृष्णाक्षी कश्यप, गुरु इंदिरा पीपी बोरा, लेट प्रदीप चलिहा, जतिन गोस्वामी एंड अनीता शर्मा, इन सब का संबंध जो है सत्रिया से है, याद रखिएगा। एंड असम के अभी सीएम कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा, आपको पता है ना। आगे देखो, वी सत्यनारायण शर्मा का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो इनका संबंध जो है कुचिपुड़ी से है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कुचिपुड़ी किस राज्य का क्लासिकल डांस फॉर्म है? आंध्र प्रदेश का, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एंड इनको जो है पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है, कब? 1970 में, ठीक है। यहाँ पर देखो कथकली, ये जो है ना ऑप्शन सी में, कथकली से रिलेटेड कुछ डांसर्स हैं, जैसे कि यहाँ पर है कालमंडलम कृष्णन नैयर, रीता गांगुली, सदनाम कृष्ण कुट्टी, यहाँ पर कालामंडलम केशनब नमुद्री, याद रखिएगा। एंड कालामंडलम गोपी, इन सब का संबंध जो है कथकली से है, याद रखिएगा। ये के नमुद्री का नाम याद रखना है आपको, कथकली से रिलेटेड हैं ये। आगे है पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो इनका संबंध जो है भरतनाट्यम से है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एंड इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में। पद्मश्री से इनको सम्मानित किया जा चुका है 1981 में। एंड पद्म भूषण कब मिला है पद्मा सुब्रमण्यम को? 2003 में। आगे शोभाना नारायण का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो यह कथक से रिलेटेड है, याद रखिएगा। जिससे रिलेटेड हमारे पंडित बिरजू महाराज जी है ना, कथक डांस, तो उनसे रिलेटेड है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एंड इनको जो है, इनका जन्म जो है वेस्ट बंगाल में हुआ था। एंड ये पंडित बिरजू महाराज की स्टूडेंट रह चुकी हैं। पद्मश्री से इनको सम्मानित किया जा चुका है 1992 में। संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिल चुका है इनको 1999, 2000 में, याद रखिएगा। सोनल मान सिंह, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार रिपीट हुई है एग्जाम में। इनका संबंध जो है किस नृत्य शैली से है? तो देखो ये दो डांस करती हैं, एक तो ओडिसी एंड भरतनाट्यम, दोनों याद रखिएगा। तो ओडिसी एंड भरतनाट्यम दोनों से इनका संबंध है, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, बी एंड सी बोथ। सोनल मान सिंह की मैं बात करूं तो देखो इनको पद्म भूषण मिल चुका है 1992 में, विभूषण मिल चुका है 2003 में, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिल चुका है 1987 में, एंड राज्यसभा से एमपी भी रह चुकी हैं, ये याद रखिएगा सोनल मान सिंह। आगे है मृणालिनी विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई का नाम आपने सुना है ना, जो हमारे इसरो के फाउंडर माने जाते हैं। विक्रम साराभाई की ये पत्नी है मृणालिनी विक्रम साराभाई। इनका संबंध किस नृत्य शैली से है? तो ये भी जो है दो डांस करती हैं, भरतनाट्यम एंड कथकली, याद रखिएगा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए एंड बी बोथ। एंड इनको जो है पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है 1965 में। पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया जा चुका है 1992 में। एंड मल्लिका साराभाई जो है इनकी पुत्री हैं, जो कि कुचिपुड़ी एंड भरतनाट्यम दोनों डांस करती हैं। आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर बताओ, जो चंद्रयान 3 हमारा अभी गया है, उसके लैंडर का नाम किसके नाम पे रखा गया है? काफ़ी इजी प्रश्न पूछ रहा हूँ, आपको बताना है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर है कालामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो यह जो है मोहिनी अट्टम डांस परफॉर्म करती हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मोहिनी अट्टम कहाँ का डांस है? केरल का है ना। एंड यहाँ पे देखो मोहिनी अट्टम से रिलेटेड और भी कुछ डांसर्स हैं, जैसे कि स्मिता राजा, मुकुंद राजा, सुनंदा नैयर,
गोपिका वर्मा एंड पल्लवी कृष्णन, इस इनका सभी का संबंध जो है मोहिनीअट्टम से, याद रखना। आगे यामिनी कृष्णमूर्ति, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती हैं। इनका संबंध किस नृत्य शैली से है? तो ये भी दो डांस करती हैं, एक तो है कुचिपुड़ी और दूसरा है भरतनाट्यम। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ए एंड बी बोथ, याद रखिएगा। बात करें यामिनी कृष्णमूर्ति की, तो देखो इनको तीनों महत्वपूर्ण अवार्ड मिले हैं। पद्मश्री मिल चुका है 1968 में, पद्म भूषण मिल चुका है 2001 में एंड पद्म विभूषण मिल चुका है 2016 में, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट होती हैं यामिनी कृष्णमूर्ति। आगे तंजौर बाला सरस्वती का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो इनका संबंध जो है भरतनाट्यम से है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। पद्म भूषण इनको मिल चुका है 1957 में, पद्म विभूषण मिल चुका है 1977 में। नेक्स्ट है कुमारी कमला का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो यह तो है कथक से रिलेटेड है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। एंड पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया जा चुका है 1970 में। आगे है अलार्मेल वल्ली का संबंध किस नृत्य शैली से है? ये भी एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। तो इनका संबंध जो है भरतनाट्यम से है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। एंड बात करें इनको, देखो पद्म भूषण मिल चुका है 2004 में, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिल चुका है 2001 में, फ्रांस का एक अवार्ड है शेवेलियर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स अवार्ड, तो ये दिया जा चुका है इनको फ्रांस गवर्नमेंट के द्वारा, कब? 2004 में, याद रखिएगा। अलार्मेल वल्ली किससे संबंधित है? ये भरतनाट्यम। आगे है यहाँ पर देखो, मैं आपको सारे जो पीछे मैंने आपको डांसर्स कराए उनको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। पंडित बिरजू महाराज का संबंध है कथक से, याद रखिएगा। शोभाना नारायण जो है इनका संबंध है, एक मिनट, हाँ आ जाइए यहाँ पे। शोभाना नारायण का संबंध कथक से है। कुमारी कमला कथक, उदय शंकर फ्यूजियन से है, केलुचरण मोहपात्रा ओडिसी से हैं, गुरु बिपिन सिंह मणिपुरी, श्रीमांता शंकरादेव सत्रिया से हैं, याद रखिएगा। गुरु वेमपति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी, वी सत्यनारायण शर्मा कुचिपुड़ी। आगे यहाँ पर है पद्म सुब्रमण्यम भरतनाट्यम, रुक्मिणी देव अरुंडेल भरतनाट्यम, अलार्मेल वेल्ली भरतनाट्यम, तंजौर बाला सरस्वती भरतनाट्यम, सोनलमाल सिंह भरतनाट्यम एंड ओडिसी, मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम एंड कथकली, यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी एंड भरतनाट्यम, एंड यहाँ पर है कलमांडलेम के आप याद रखो, के अम्मा, ये है मोहिनीअट्टम, याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है सारे। अब आपके लिए एक प्रश्न है जो कि आरआरबी एनटीपीसी के सीबीटी 2 एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराना से है? घराना के ऊपर भी एक मैं वीडियो बनाऊंगा, तो इस प्रश्न का उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। पीडीएफ के लिए आपको सर्च करना है, यहाँ पर देखो ये चैनल सर्च नहीं करना है, आपको सर्च करना है सीए पाठशाला, ठीक है। अभी जो इसकी पीडीएफ सीए पाठशाला पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी मैं लिंक दे दूंगा, तो आप उससे जो है पीडीएफ जो है ले सकते हैं, उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।